हमारी तो तैयारी पूरी है, बस अब आप अपना देख लीजिए। सर। बॉयज, 9:30 वुमेन्स कोऑपरेटिव मीटिंग, 10:30 पार्टी मीटिंग, 12 o'clock he'll be at lunch, 1 o'clock again party meeting, 6 o'clock Tagore Auditorium. This is the program. Got it, boys? Yes, sir. प्रोग्राम बदल तो नहीं जाएगा ना सर? अब हम कैसे बतला सकता हूँ भाई, हमारे अनुसार तो अब तक सरकार को ही बदल जाना चाहिए था, फिर ये प्रोग्राम की क्या बात है भाई। मंत्री जी आ रहे हैं। हाँ हाँ बोलो बोलो। हाँ प्रोग्राम फिक्स कर लिया। हाँ हाँ हाँ। Get the minister's vehicle. सब कुछ कंट्रोल में है Yes ना? sir. बहुत बढ़िया। नमस्कार। अरे हटो हटो भाई, हमको तो बैठने दो, हटो। दरवाजा बंद कर रहे हो। Excuse me. आप पीछे वाली गाड़ी में बैठिए। वो क्यों? सिक्योरिटी रीजंस। ये कार सिर्फ मिनिस्टर साहब के लिए। इसका मतलब तुम हमको इस कार में बैठने नहीं दोगे क्या? तुम जिनकी रक्षा कर रहे हो ना, उनकी रक्षा हम करते थे पहले। हाँ। देख भाई, हम सब बचपन के दोस्त हैं। आम के बगीचे में जाके आम तोड़ तोड़ के खाते थे, वो भी चुरा के। स्कूल में छुट्टी करके सिनेमा देखने जाते थे हम लोग। नहीं, उस नचनिया राधा रानी के घर जब हम गए थे ना इसके साथ, तो पता क्या बकवास कर रहे हो अरे तुम? मैं तो इसे अपनी दोस्ती के किस्से सुना रहा था भाई। इसके बाद कुछ और सुनाया ना तो एक चांटा मारूंगा। जैसा वो कहता है जाओ करो। पहले ही बोल देना चाहिए था ना कि हमें पीछे वाली गाड़ी में बैठ के आना है। हाँ। गाड़ी जो पंचर हुई थी मैं नहीं किया था। हाँ तुम सुधरोगे नहीं। अरे हे वॉचमैन, हे वॉचमैन, अरे हम तुमको ही बुला रहे हैं, इधर आओ, जल्दी आओ जल्दी आओ। ये क्या है ना, चकना खत्म हो गया है। सुनिए, जरा तमीज से बात कीजिए। अच्छा ठीक है मिस्टर वॉचमैन, जरा चकना ले आओ। ओए ओए ओए, ये वॉचमैन नहीं है, कमांडो है। दोनों में फर्क क्या है? दोनों का एक ही तो काम है। अच्छा तो क्या तुम्हारा नाम कमांडो है? नहीं, मेजर राम। ओहो राम, लो मिलो कलयुग के राम से। सर, इनसे बोलिए मुझसे तमीज से बात करें। तुम इससे मेरी शिकायत कर रहे हो? तुम्हें मेरा नाम पता है क्या? बंशीधर यादव। आगरा में जो बम फटे थे ना, उसकी लड़ियां इसी ने लगाई थी। वो बात और है कि सिर्फ 4 ही फटे, बाकी फुस हो गए। और एक बम यहाँ लगा, यहाँ एक हाथ गवा दिया मैंने। देखा मेरी बहादुरी? क्या हुआ भाई, आगे फाड़ फाड़ के क्या देख रहा है? तुम लोग वहाँ बंदूक की गोलियां चलाते रहते हो और हम लोग यहाँ बोतल पे बोतल चलाते रहते हैं। विद्याधर, छोड़ो इस लड़के को। आज दिल्ली में ठंडी बहुत है ना, इसलिए इसका खून गर्म हो गया है। 2-3 पैग अंदर जाएगा फिर फड़फड़ाने लगेगा। सही कह रहे हैं भाई। ये ले कटक जा। सॉरी सर, मैं पीता नहीं हूँ। पता है इसे पीने के बाद एक उल्लू भी प्लेन उड़ा सकता है। और हाँ, तुम्हारी मिलिट्री में तो ये
हर जवान को पीना कंपल्सरी है। क्यों भाई? मिलिट्री और रम का साथ है मरते दम। अब टुकुर टुकुर हमें मत देखो, यहाँ से जाओ और हमारे लिए जो भी सुरक्षा का इंतजाम है वो देखो। मैं यहाँ खड़ा हूँ तो आपकी हिफाजत के लिए है। अरे बाप रे, चखना तो लाके दे नहीं सकते हो, फिर किस काम के रह गए हो तुम भाई? सर, मेरी ड्यूटी का वक्त खत्म हुआ, मैं जा रहा हूँ। ओके ओके। अरे एक घूंट तो लगाता जा। रुकिए रुकिए, ऐसी आवाजें तो यहाँ रोज आती रहती हैं। इन सब चीजों को हम संभालेंगे। जाइए, आप अपना काम कीजिए, जाइए। हेलो साहब, आप ही से बोल रहे हैं, बाहर जाइए। अरे एक बार बोला समझ में नहीं आया क्या? बात जाइए, समझ में नहीं आती अपना क्या? काम कीजिए, चलिए, बाहर जाइए। सर, ये अच्छा नहीं कर रहे हैं आप। बचाओ, मेरी मदद करो। चले जाइए, आप ही से कह रहा हूं, चले जाइए। बॉयज, जी सर, बोलिए। सीओ को इन्फॉर्म कर दो कि राम ने मंत्री जी को खत्म कर दिया। क्या कह रहे हो? डू व्हाट आई से। सर, तुम्हें पता है तुमने क्या किया राम? मैंने आप ही की सीख पर अमल किया है। बेवकूफ, कौन सी सीख? यही कि अगर कोई जुर्म करता हो तो उसे खत्म कर दो। लेकिन कौन सा जुर्म किया उन्होंने? सर, उन्होंने एक लड़की को अगवा किया और उसके साथ जबरदस्ती कर रहे थे। लेकिन कब, कहां और कौन सी लड़की? अगर मैंने ये सब बता दिया तो उसकी इज्जत बचाने का कोई मतलब नहीं बनता सर। देखो, नहीं बताओगे तो सस्पेंड हो जाओगे। मुझे पता है सर, मिलिट्री इसीलिए ज्वाइन की थी क्या? पर मैं गुनाह होते हुए नहीं देख सकता। जानते हो किस पर गोली चलाई तुमने? मंत्री है वो। लेकिन वो किसी आतंकवादी से कम नहीं था सर। चाहे जो भी हो, तुम्हें अपने हाथ में कानून नहीं लेना चाहिए। फिलहाल तुम सस्पेंड किए जाते हो। रिमूव योर बेल्ट। मेजर राम, बेल्ट उतारो अपने। मिस्टर राम, आपके ऊपर जो इल्जाम लगाया गया है उस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? मिस्टर राम, आप चुप क्यों हैं? बोलिए, वरना आपको कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। मिस्टर राम, आपके ऊपर जो आरोप लगाया गया है, क्या आप उससे सहमत हैं? यस सर। शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए आपको। मेजर राम, मंत्री जी पर गोली चलाने का कारण? क्या आप जानते हैं इसका अंजाम? यस सर। तो हमें ऐसा लग रहा है कि आपने जानबूझकर ऐसा काम किया है। जी हाँ सर। ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तुम चाहे कितने भी बहादुर क्यों ना हो, लेकिन याद रहे, तुम कानून से बढ़कर नहीं हो। मेजर राम को कसूरवार माना जाता है आर्मी की धारा 45 के तहत, और साथ ही आर्मी की धारा 46A और 63 के तहत इन पर गोली चलाकर हत्या करने का आरोप तय होता है।
और इन चार्जेस के तहत मेजर राम का कोर्ट मार्शल किया जाता है। मेरा सारा सिखाया बेकार गया। जो आपने सिखाया कभी बेकार नहीं जाएगा सर। क्या मैं अब भी जिंदा हूँ? हाँ। तो फिर डॉक्टर इतना दुखी होकर सिर क्यों हिला रहे हो? तेरी तो। सॉरी सर, हम सिर्फ आपकी जान बचा सके बस। सिर्फ जान बचा सके? क्या मतलब? आपके वर्टेब्रल कॉलम पर गहरी चोट लगने की वजह से आपकी नसें डैमेज हो गई हैं। आप अपनी मर्दानगी खो बैठे हैं। डॉक्टर, कुछ कर नहीं सकता था तू? क्यों बचाया मुझे? अगर नहीं कर सकता था तो क्यों बचाया मुझे? क्या कर रहे हैं? मार देता। इसे क्यों मार रहे हैं? इसने तो आपकी जान बचाई है। आप बच गए, यही हमारे लिए काफी है। शांत रहिए, शांत रहिए। अब ये लोगों की दया के पात्र बन के मुख्यमंत्री बन सकते हैं। और नहीं तो क्या, फैमिली प्लानिंग भी इन्हीं को सौंप देते हैं। अरे हाँ, आपके साथ जो भी घटना घटी सारे मामले को दबा क्यों दबा दी? किससे पूछकर दबा दी बातें? तुमने किससे पूछ के उस लड़की पे हाथ डाला? वो कोई बाहर की नचनिया थी क्या? अरे वो भी आजकल हाथ नहीं लगाने देती। और वो तो शरीफ लड़की थी। और तुमने सोचा उसके साथ रासलीला खेलोगे। अब देख लिया उसका अंजाम। वो बंद कर, बंद। अरे तुम्हारी अय्याशी को मीडिया और प्रेस से छुपाते छुपाते मेरे सिर के नस फट गए हैं। और नहीं तो क्या, आजकल लोगों को पता चल जाए कि मैंने ने घूस ली है, पूरा गांव लाठी लेके पीछे पड़ जाता है। ऐसे में आपकी बात पता चल जाए तो क्या कर लेंगे वो? क्या कर लेंगे? देखिए क्या कर लेंगे जनता मेरा? कहाँ है वो? कहाँ है? तुम पर गोली चलाने के जुर्म में आर्मी ने उसका कोर्ट मार्शल कर दिया है। वो तो सिविल कोर्ट में इसका मुकदमा करना चाहते थे, लेकिन हमने इनकार कर दिया। क्यों? जिसने मुझ पर गोली चलाई उसे इनाम देने का इरादा है तुम लोगों का? अगर ये केस सिविल कोर्ट में चला जाता तो पूरी दुनिया तुम्हारी करतूत जान जाती और फिर तुम्हारा मुख्यमंत्री बनने का सपना कभी पूरा नहीं हो पाता। इसका मतलब उसे ऐसे ही छोड़ दें हम लोग? हाँ, तो फिर लखनऊ जाओ और ले लो इंतकाम। लखनऊ जाकर? उसका घर वहीं है, नौकरी से निकाल दिया गया है ना, तो बैठा है वहाँ पे। जिसे इस दुनिया से ही चले जाना चाहिए था उसे शहर से जाने क्यों दिया तुम लोगों ने? क्या कर रहे हैं आप? चोट लगी है। संभालो, क्या कर रहे हो? अरे जरा शांति से काम लो। पार्शियल पैरालिसिस हो गया है आपको। दाएं पैर में लकवा मार गया है।